डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर फार्मेसी से खुद मेडिसिन लेने वालों तवज्जो फरमाओ। सोचिए अगर एक दिन ऐसा आ जाए कि दवाइयां आप पर असर करना छोड़ दें। वो एंटीबायोटिक्स जो पहले 5 दिन में इन्फेक्शन ठीक कर देती थी अब बिल्कुल काम नहीं कर रही। अगर ऐसा हो जाए तो छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। समझते हैं? मेडिकल साइंस में इस खतरनाक प्रॉब्लम को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जरासीम का दवाइयों के खिलाफ मजबूत हो जाना, स्ट्रॉन्ग हो जाना, यानी जर्म्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जरासीम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि दवाई उन पर असर करना बंद कर देगी। और इसी वजह से हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दुनिया धीरे धीरे पोस्ट एंटीबायोटिक एरा की तरफ जा रही है। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एंटी माइक्रोबियल्स होते क्या है। बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में एंटी माइक्रोबियल्स उन मेडिसिन को कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जरासीम को खत्म करती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल हैं बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स। इन सब को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेडिसिन यूज होती हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि निमोनिया, यूटीआई, किसी टाइफाइड के इन्फेक्शन के लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? मेडिकल टर्म में रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ अपनी प्रोटेक्शन डेवलप कर लेते हैं, यानी बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर और जीन्स में ऐसा चेंज लेकर आते हैं जिससे एंटीबायोटिक उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि AMR डेवलप क्यों होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी होता क्यों है? क्यों मेडिसिन असर करना छोड़ देती हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है एंटीबायोटिक का मिसयूज और ओवर यूज। जो आप लोग भागे भागे फार्मेसी जाते हैं और विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के, प्रिस्क्रिप्शन की जाके मेडिसिन खुद से लेकर खुद से यूज करते हैं। ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। नंबर 1, वायरल इंफेक्शन पर एंटीबायोटिक लेना। ज्यादातर लोगों को फ्लू होता है, कोल्ड और सोर थ्रोट वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है, वायरस पे नहीं। इसलिए जब वायरल इंफेक्शन में आप एंटीबायोटिक लेंगे जाके फार्मेसी से तो वो अननेसेसरी होती है। ठीक है? नंबर 2, सेल्फ मेडिकेशन। बहुत से लोग डॉक्टर के बगैर ही फार्मेसी जा रहे होते हैं, जाके मेडिसिन ले रहे होते हैं, खुद से ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो हर इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक ही नहीं होता, डिफरेंट होता है। इसलिए रॉन्ग मेडिसिन लेने से बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नंबर 3, कोर्स कंप्लीट ना करना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है हमारे पेशेंट्स की। जब पेशेंट 2 या 3 दिन में बेहतर फील करना स्टार्ट कर जाता है तो मेडिसिन बंद कर लेता है। इससे क्या होता है? वीक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज जिंदा रह जाते हैं। फिर ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई करते हैं और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डेंजरस क्यों होते हैं? जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन जाते हैं तो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती, फिर उस पे मजीद हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है पेशेंट को। हॉस्पिटल में स्टे लंबा हो जाता है और कभी कभी इन्फेक्शन कंट्रोल ही नहीं होता क्योंकि पेशेंट ने ऑलरेडी मिसयूज किया होता है मेडिसिन का। इसलिए AMR सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है बल्कि ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बन चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि AMR को कंट्रोल ना किया गया तो फ्यूचर में सिंपल इन्फेक्शन ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा, सर्जरीज रिस्की हो जाएंगी, कैंसर, कीमोथेरेपी डेंजरस हो सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट डिफिकल्ट हो सकता है। यानी वो बीमारी जो आज इजीली ट्रीट हो जाती है फ्यूचर में लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है, क्योंकि हम मेडिसिन का ओवर यूज कर रहे होते हैं, मिस यूज कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी उन मेडिसिन की तरफ यूज टू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्क करना छोड़ देती है।
तो हम देखेंगे कि इसको कैसे रोक सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स बताती हूँ, जरूरी है। एंटीबायोटिक्स जो हैं सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। मेडिसिन का पूरा कोर्स कंप्लीट करें जो डॉक्टर बताए, खुद से कोर्स करने बैठ ना जाएं। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं लें। अब वायरल इन्फेक्शन कौन से हैं उसको पहले प्रॉपरली डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। सेल्फ मेडिकेशन से बचें। हाइजीन और वैक्सीनेशन इंप्रूव करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंटीबायोटिक्स जो है मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक है, लेकिन अगर हमने इनका सही यूज ना किया तो फ्यूचर में एक छोटा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। इसलिए याद रखें, एंटीबायोटिक्स का सही यूज ही हमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचा सकता है। लास्ट पे एक दफा फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि फार्मेसी से खुद से जाकर मेडिसिन ना लिया करें, एक दफा डॉक्टर से डिस्कस कर लिया करें। थैंक यू।